अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने रात से स्टार्ट किया। अभी ना रात का टाइम था तो बाजी कह रही थी कि आज ना मग केक खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने कहा चले दो मग केक की मेजरमेंट के हिसाब से ना हम केक बना लेते हैं। तो अभी हम ले रहे थे 2 अंडे और 2 मग केक बस बनाने थे माइक्रोवेव के अंदर। तो आप लोग अब कहेंगे हर वक्त केक ही बनता रहता है। एक्चुअली मेरी रूटीन ही तो मैंने आपके साथ शेयर करनी होती है, तो मैं कौन सा आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही होती हूँ। आज हमारे घर में केक बन रहा था तो मैंने शेयर कर दिया। तो इस तरह के कमेंट्स ना आप किया करें कि केक ही केक बनाती रहती हैं। ज़ाहिर है जो बनेगा वही शेयर होगा ना। तो बस हमने 2 अंडे डाल दिए और 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे जनाब ऑयल के, और 4 टेबलस्पून ही हम चीनी के शामिल करेंगे, क्योंकि 2 टेबलस्पून एक मग के लिए हम ले रहे हैं। मेजरमेंट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो 4 टेबलस्पून हमने चीनी इसके अंदर शामिल कर दी है। 4 टेबलस्पून के हिसाब से ही हम इसमें वनीला एसेंस मतलब 2 ड्रॉप्स डाल देंगे बस वनीला एसेंस के, और इसके बाद ना इसको हमने कर लेना है ब्लेंड। तो 2 अंडे बस डाले हैं क्योंकि 2 मग केक हमने बनाने हैं। तो ये इतना इंस्टेंट है कि आप सिर्फ 2 मिनट में केक बना सकते हैं। 2 मिनट में केक की रेसिपी समझ लें, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसको शीशे के बाउल में निकालना है, जिसमें मर्ज़ी निकाल लें। उसके बाद आपने इसमें 4 टेबलस्पून जो है ना वो मैदा डालना है। अगर तो आपने 1 मग केक बनाना है ना तो आप इसी को जो है ना वो मेजर कर लें, क्योंकि मैं 2 मग केक की आपके साथ मेजरमेंट्स शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने एक बनाना है तो उस हिसाब से आप उसको 2 टेबलस्पून आपने मैदा ले लेना, 2 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल, और 1 पिंच 2 पिंच आपने उसकी लेनी है बेकिंग पाउडर की। जब मैंने मैदा डाला ना तभी मैंने बेकिंग पाउडर भी साथ ही डाल दिया है। चलें 2 मग केक में यानी कि 2 पिंच हमने बेकिंग पाउडर जो है ना इसके अंदर शामिल किया। बस उसको अच्छे से हमने फेंट लिया था, तो ये हमारा बैटर जो है ना वो तैयार हो गया। तो मग्स को ना हमने सबसे पहले ग्रीस कर लेना ऑयल की मदद से, वरना जो है ना वो केक अच्छा नहीं बनता और किनारे इसके ना चिपक जाते हैं। तो इस तरह ना सेपरेट ही रहेंगे, आप इजीली उसको निकाल भी सकेंगे। तो बस इसको ऑयल के साथ सेपरेट करने के बाद ना आपने हाफ़ हाफ़ जो है ना इसका बैटर डालना है। आपने हाफ़ इसमें और हाफ़ ही इसमें, लेकिन एक हम चॉकलेट का बना रहे थे और एक हम सिंपल केक बना रहे थे। हाफ़ इसके अंदर डाल दिया। फिर जो चॉकलेट का हमने बनाना था ना उसमें 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया था ये कोको पाउडर, और साथ ही 1 टेबलस्पून भर के ही हम इसमें ऑयल का शामिल कर देंगे, और उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है, बीट कर लेना है। तो फ्लफ़ी सा हमारा चॉकलेट केक भी बनेगा। अभी आप देखना फाइनल लुक कितनी अच्छी आएगी माशाल्लाह से। क्योंकि ये मेजरमेंट्स के हिसाब से मैंने आपके साथ पहले कभी नहीं शेयर किया, इसलिए मैं मेजरमेंट्स बता रही हूँ कि अगर आपने 1 मग केक या 2 मग केक बनाने हो ईजीली, अगर आपका बच्चा केक खाने की ज़िद कर रहा है तो जल्दी जल्दी ये बना दे, इतना आसान है और बगैर ओवन के बन जाता है, सिर्फ माइक्रोवेव में। ओनली 2 मिनट केक इसको आप कह सकते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल का भी डाल दिया था क्योंकि हमने कोको पाउडर डाला था ना। तो बस ये हाफ़ हाफ़ जो है ना यहाँ पे भर लिए थे, और अभी हम माइक्रोवेव में रख देंगे इसको 230 यानी कि 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए हम इसको रख देंगे। क्योंकि ये सेटिंग इस तरह होती है ना कि ये 2 मिनट और 30 सेकंड भी चल सकता है, 1 मिनट के लिए आप टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 230 पे रख दिया था। उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप कभी भी मिस ना कर सकें। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने टाइमिंग लगा दी थी, तो यहाँ पे एंड हो गया है, टाइम लग चुका था। तो ये देखिए जनाब हमारे मग केक तैयार हो गए हैं, जिसमें चॉकलेट केक भी है, वनीला केक भी है, एक टी केक है, एक चॉकलेट केक है। इसके ऊपर आप चॉकलेट भी डाल दें, अगर आपके पास वो चॉकलेट सिरप पड़ा है ना वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी चिपक के बाहर नहीं आ रहा नाइफ़ के साथ। ये बहुत अच्छी बेकिंग हुई है माशाल्लाह से। और आज का व्लॉग ना आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, इसलिए आपने आज का व्लॉग फुल वॉच करना है। जिनके चैनल्स हैं उन्होंने तो ये व्लॉग ना फुल देखना है, उनके लिए बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स और गलत फहमियाँ हैं जो इस चैनल में इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ दूर करनी है, और वो लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। जिनके पास कोई भी चैनल है ना उन्होंने ये व्लॉग फुल वॉच लाजमी करना है, और उनको इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिलेंगी, अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, और अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगी। इसके अलावा वो लोग जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी उनकी गलतफहमियां भी मैंने दूर की हैं आज के व्लॉग में। तो इसलिए आपने फुल ज़रूर वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ें भी आप सीख सकेंगे। तो खैर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और नेक्स्ट डे यानी आज का व्लॉग है। आज हमने ना हलवा पूरियाँ मंगवाई थी सुबह सुबह। दरअसल लाइट नहीं थी ना आज, खाने वाले में पूरा दिन बंद रही थी। तो सुबह सुबह हमने कहा कि चलें आज हलवा पूरी का नाश्ता कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पे पूरियाँ थी, हलवा था, साथ में नान थे, चने थे। तो काफ़ी मज़ा आया आज हमें ना नाश्ता करने का ना बाहर का। बड़े अरसे के बाद आज हमने बाहर का नाश्ता किया, और कभी कभार कर लेना चाहिए, इंजॉय हो जाता है, मज़ा आता है।
और जो लोग बार बार पूछ रहे थे कि बाजी हले तक ताड़ी लाइट सही क्यों नहीं हुई, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि रीज़न क्या बनी है। हमारा एक्चुअली मीटर कट गया था आज मैंने कहा आप लोगों को बता ही देती हूँ। आप लोगों को पता है एक बार मीटर कट जाए और फिर उसको लगवाना और ये चक्कर कितने लंबे होते हैं, लंबा अरसा लग जाता है। एक्चुअली हम लोगों ने ना 2 महीने का इकट्ठा बिल पे किया था। जिस दिन मीटर कटा ना उससे 2 दिन पहले ही हमने 2 मंथ का ना बिल जमा करवा दिया था। लेकिन वापटा वालों के सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ, वो गलत फहमी में मीटर काट के चले गए और हमें लगा कि लाइट चलेगी है। मसला ये हुआ कि वापटा वालों को खुद नहीं पता था कि ये किसका मीटर है, हमारा घर कहाँ पे है और मीटर हमारा पता कहाँ पे है। 3-4 गलियाँ छोड़ के हमारा मीटर लगा हुआ है। वापटा वालों को पता ही नहीं था ये किसका मीटर है। बस उन्होंने देखा कि जनाब इन्होंने बिल नहीं जमा करवाया और वो जनाब काट के तो वो गए। तो हमें 1 दिन के बाद पता चला कि हमारा मीटर कट गया। जब लाइट नहीं आई हमें लगा कि शायद वैसे ही गई हुई है। फिर हमने इधर उधर देखा, सबकी लाइट थी, बस हमारी नहीं थी। फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हमारा तो मीटर ही कटा हुआ है। हमें इतनी परेशानी ख्वारी हुई है ना, उस दिन से हम लोग पीछे पड़े हुए हैं वापटा वालों से। अभी तक नहीं वो लगा के गए। और आपको पता है ये काम इतने मुश्किल होते हैं, एप्लीकेशन दी हुई हैं, चक्कर ख्वारी अलहदा। तो बस इंशाल्लाह आप लोग दुआ करेंगे हमारा ये काम ना जल्दी हो जाए। और ये काम ना इतने आसान नहीं होते। आपको पता है 33,000 हमारा बिल था जो हमने 2 मंथ का ना इकट्ठा ही जमा करवाया था। और गरीब बंदा आपको पता है इतना बिल कहाँ से इतनी आसानी से जमा करवा सकता है। तो बस थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अबिहा के बाबा की सैलरी थोड़ी लेट आई थी, तो इस वजह से ना बिल थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से गलत फहमी में हमारा मीटर कट गया। अगर हमारे घर के बाहर लगा होता तो हम उनको बिल दिखा सकते थे कि हमने ऑनलाइन पे कर दिया, क्योंकि हम ऑनलाइन ही पे करते हैं। तो बस इस वजह से ना ये वजह बनी है। आज मैंने सोचा आपको रीज़न बता ही दूँ, लेकिन कोशिश करें इंशाल्लाह आजकल में ना हमारा हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, काम जारी है, हो रहा है इस पे काम और इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। तो खैर ये वाला रूम की भी आज सफाई की थी बाजी ने, जिसमें हम लोग रह रहे हैं आजकल। और आज मैं देख रही थी ये एक फूल निकल आया प्यारा सा, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये मेरी तमाम प्यारी सी ऑडियंस के लिए है ये प्यारा सा फूल। तो खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा चले सब्ज़ी ले आते हैं। तो बाजी दरअसल घर में कोई भी नहीं था ना, तो मैंने कहा चले मैं खुद ही ले आती हूँ। मैं अबिहा और मेरी बहन जी हम लोग सब्ज़ी लेने आ गए, क्योंकि जहाँ बाजी रहती है ना उनकी सोसाइटी जो है ना वहाँ साथ ही बहुत बड़ी मार्केट है, सब कुछ ही मिल जाता है। तो हमने कहा चलें बाहर हो आते हैं छल्ली भी ले आएंगे। अच्छा यहाँ पे ना इसको कहा था कि 4 छलियाँ बना दे, बड़ी नरम और सॉफ्ट सी छलियाँ, मुझे तो बड़ी पसंद है। फिर छलियाँ बनाते थे, हमने कहा चले हम सब्ज़ी ले आते हैं, उतनी देर में छल्ली भी बन जाएगी। भुट्टा जिसको कहते हैं, आप लोगों ने कहना बाजी पंजाबी जो हम छल्ली छल्ली बोली जा रही है, तो इसको भुट्टा कहते हैं। तो इतने मज़े के थे ना, मीठे और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा थे। फिर आते तक उसने ना 4 यहाँ पे तैयार कर दी थी सबके लिए। इसके अलावा हमने बेकरी पे भी जाना था, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। सब्ज़ी में आज हम दरअसल बना रहे थे आलू मटर और गाजर, क्योंकि आपको पता सर्दियों की ये फेवरेट हमारी सब्ज़ी है। हमारी पूरी फैमिली में ये बड़ी शौक से खाई जाती है सारी सब्ज़ियाँ। तो अभी हमने ना कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेने थे, फिर हम बेकरी पे भी आ गए। बस फिर हम घर वापस आ गए और अभी सब्ज़ी भी पकाएंगे। तो मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, आपको बड़ी हंसी आएगी। मेरी बहन जी का ना आज स्कूल में ना वेलकम पार्टी थी, तो लाइट ही नहीं थी सारा दिन, तो बेचारी सॉस पैन पे यहाँ कपड़े इस्त्री कर रही है। मैंने ही मशवरा दिया था, मैंने कहा आप ऐसा करो फ्राइंग पैन में इस्त्री कर लो। मरियम नवाज़ फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकती? कहती हाँ मामी ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कहती चले मैं सॉस पैन से करती हूँ, सॉस पैन से हो जाएंगे? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सॉस पैन से भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस वो अपने सॉस पैन से कपड़े इस्त्री करी थी क्योंकि आज उनकी पार्टी थी स्कूल में, वेलकम पार्टी। तो यहाँ पे मैं और बाजी फिर सब्ज़ी बना रहे थे, आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी हम लोगों ने तैयार की बैठ के। और बड़ी बाजी जो है ना उन्होंने पकानी थी आज सब्ज़ी। तो बड़ी बाजी जो है ना वो कुकर में पकाती हैं। बाजी कह रही थी सिर्फ 5 मिनट लगते ने तो सब्ज़ी एड्डी मज़ेदार तैयार हो जाती। मैंने कहा चले फिर आप बनाएं। तो उन्होंने यहाँ पे प्याज को रखा हुआ था ब्राउन, हल्का सा उन्होंने स्टीम किया। फिर उसमें सारे टमाटर मसाले वगैरह डाल के, सब्ज़ियाँ गाजर सारी सब्ज़ियाँ डाल के इसकी अच्छी तरह बुनाई करके, तो बस बाजी कह रही थी कि उसको 5 मिनट लगाएंगे दम। पता नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने पानी डाला था या नहीं, शायद डाला हो शायद ना डाला हो, ये नहीं मुझे पता। तो मैं फिर सीन लेके तो मैं आ गई थी। तो बाजी ने फिर जब तैयार हो गया था फिर मैंने लास्ट सीन लिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे। तो दरअसल ना ज़्यादातर हम लोग खाना जो है ना कुकर में ही बना लेते हैं। कुकर में एक तो जल्दी बन जाता है, दूसरा गैस की बचत। वैसे तो बाजी के घर गैस लगी हुई है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यह कि हमारे घर तो नहीं लगी हुई, सिलेंडर ही हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सिलेंडर में जो है ना वो कुकर से ही काम चलाया जाए, कुकर में जल्दी बन जाता है ना। अच्छा मुझे नहीं पता था बाजी ने पानी डाला, अभी वीडियो सामने आ गई। हाँ जी डाला था उन्होंने, थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था।
सॉस पैन में कपड़े तो प्रेस हो गए थे, लेकिन ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। बेचारी गर्म करके लाती थी और फिर प्रेस करती थी, फिर इसको लेके जाती थी चूल्हे पे, इसको फिर गर्म करके लाती थी। इस तरह इतनी मेहनत से बेचारी ने सारे कपड़े अपने जो है ना वो प्रेस किए थे फंक्शन के लिए। आपको पता है सारा दिन लाइट ना हो तो फिर कितनी मत्ती मारी जाती है अगर इंसान ने किसी फंक्शन पे जाना हो तो। और ये देखें बिहा ने उल्टे नेल लगाए हुए हैं। तो बस यहाँ पे हमारा खाना जो है ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बन गई थी कुकर में। सिर्फ 5 मिनट में ये मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी, आलू मटर गाजर की स्पेशल सब्ज़ी। अच्छा, जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी ना तो मैंने वहाँ से ना हरा प्याज भी ले लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है ना वहाँ जो सब्ज़ी की शॉप है ना वहाँ पे हरा प्याज ही नहीं मिलता। तो मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चले मैं इसको ले के ना काट के फ्रीज़ कर लूँगी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा चले इसको ना धो के फिर मैंने ना इसको वॉश किया अच्छे से। उसके बाद इसकी कटिंग करके ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी इसको, क्योंकि अक्सर चाइनीज़ खानों में ना ये यूज़ होता है जो हरा प्याज होता है, तो वहाँ पे मिलता ही नहीं है। मैंने कहा चले मैं फिर इसको ऐसे ही रख लेती हूँ बना के। और आपने मेरी ना वीडियो फुल वॉच करनी है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आपका चैनल है और अगर आपको मेरे बारे में कोई मिस्टेक्स हैं, क्योंकि कल की वीडियो में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी आप लोगों को, वो मैंने आप लोगों की दूर करनी है। तो इसलिए आपने एंड पे जो मैंने आप लोगों को सारी गलतफहमियां आप लोगों की दूर की हैं, आपने वो फुल सुनना है। और इंशाल्लाह अगर आप सुनेंगे फुल, आपको बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी अपनी पता चलेंगी और बहुत सारी मेरे बारे में जो आप लोगों की गलतफहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। सो आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा एक बार आप लोगों को लाइव भी अस्सलाम वालेकुम कह देती हूँ। अच्छा, जो कल का व्लॉग मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो कुछ लोगों ने ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लिया उन बातों को। तो आज मैंने आप लोगों को ना आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि आप लोगों की जो गलत फहमियाँ हुई हैं ना उसको दूर कर दूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को ना गलत मतलब ले लिया। तो ये जो अभी मैं बात करने लगी हूँ ना, ये उन 1% लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी बातों को गलत लिया। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहूँगी कि हमेशा इंसान को ना अपनी सोच जो है ना वो पॉजिटिव रखनी चाहिए। अगर आपको कोई बात करता है ना उसको आप पॉजिटिव वे में भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन आप लोग हमेशा क्यों नेगेटिव सोचते हैं, क्यों नेगेटिव ले लेते हैं मेरी बातों को? शायद मेरा बात करने का अंदाज़ा आप लोगों को नेगेटिव लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों की ना आज गलत फहमियाँ दूर कर देती हूँ, जो हमेशा आप लोग गलत सोचते हैं। ये बात मैं सिर्फ 1% लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी गलत फहमियाँ आज मैंने दूर करनी है कल के व्लॉग में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए थे। और तो मुझे उनसे भी बहुत प्यार है जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। एटलीस्ट वो मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियोस तो देखते हैं ना, मुझे उनसे भी बहुत प्यार है। वो भी बहुत अच्छे मेरी फॉलोअर्स हैं और इंशाल्लाह एक दिन वो बहुत अच्छे मेरी ऑडियंस भी बन जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा जी, मैं बात ये करने लगी थी आप लोगों के साथ कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था ना कि आपने कॉपी नहीं करना बड़े यूट्यूबर्स को, सीनियर यूट्यूबर्स को। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप भी तो कॉपी करती हैं, आप भी तो रेसिपीज़ कॉपी कर रही होती हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर कर दूँ कि मैंने कब रेसिपीज़ का नाम लिया कि आप लोग रेसिपीज़ कॉपी ना करें। मैंने भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ, मैंने कब कहा कि मैं नहीं फॉलो करती? मैं तो आपको व्लॉग में भी बता रही होती हूँ, तो मैं क्यों छुपाऊँगी भी ये वाली बात? तो मैंने हमेशा जब भी कोई रेसिपी ट्राई करती हूँ मैं आपको बताती हूँ ना कि आज ये वायरल रेसिपी मैंने ट्राई की, आज मैंने यूट्यूब पे ये देखा, ये टोटका मैंने यूट्यूब से देखा था। मैं नहीं बताती, कमेंट्स में बताएं कि मैं नहीं बताती। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने फ़लाँ रेसिपी ट्राई की। और एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ, बड़े चैनल्स को भी फॉलो करती हूँ, बड़े रेसिपीज़ भी देखती हूँ अक्सर, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आपको यूट्यूब पे ये रेसिपी मिलेगी, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाई है। मैं बताती हूँ कि नहीं, आप लोग मुझे ईमानदारी से बताएं, बताती हूँ ना। तो मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप रेसिपीज़ कॉपी ना करें। मैं खुद लोगों को फॉलो करती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलने की मुझे क्या ज़रूरत है? हाँ जी, मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ। इवन के जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, जब भी कोई वायरल रेसिपी आती है ना कहीं से भी पूरी दुनिया से, वो सभी लोग बना रहे होते हैं। चाहे जिसके मिलियंस में हो, 4 मिलियन हो, 5 मिलियन है, वो भी बनाएगा। जिसके 3 मिलियन है वो भी बनाएगा, जिसके 1 लाख होते हैं वो भी बनाएगा। सभी लोग बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं? हरगिज़ नहीं। वो ट्रेंड होता है, वो एक ट्रेंड चलता है। कोई वायरल रेसिपी आती है तो सभी लोग फिर उसको बनाते हैं। आप लोगों को अगर यूट्यूब पे हैं तो आप लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा गलत सोचा, मेरी बातों को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। पता नहीं क्यों, ये 1% लोगों की बात कर रही हूँ जो नेगेटिव लेते हैं। और दूसरा ये है कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के भले की बात की थी कि जिनके चैनल ग्रो नहीं हो रहे, उनका व्लॉग बनाने का जो तरीका है ना, वो मैंने कहा था कि आप बड़े यूट्यूबर्स का फॉलो ना करें, अपने तरीके से व्लॉग बनाएं। रेसिपीज़ का तो नाम ही नहीं मैंने लिया कि फॉलो ना करें, आप बड़े यूट्यूबर्स को करें फॉलो। सिर्फ व्लॉग की मैंने बात की थी, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप किसी का भला करते हैं ना, किसी को भले की कोई बातें बताते हैं ना, तो लोग आपके सर पर ही जूते मारते हैं।
मैंने तो ये नसीहत हासिल की है कल की वीडियो के बाद। बल्कि पहले भी मुझे पता था कि आप लोगों को अगर मैं भले की बात कहूँ ना तो ऊपर से फिर मुझे ही आप लोग कोसते हैं आगे से। मैंने सिर्फ ये बात की थी कि आप लोगों के चैनल चल जाएं, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि अपना व्लॉग बनाने का स्टाइल चेंज कर लें थोड़ा सा। ये मैंने कहा था कि जैसे स्टार्ट में अक्सर आप लोग जो है वो लगा देते हैं इंट्रो इतना बड़ा म्यूज़िक के साथ, लोग कहाँ देखते हैं इंट्रो। बड़े यूट्यूबर लगाएंगे तो वो देख लेंगे, लेकिन आपका नहीं देखेंगे लोग। फिर आप स्टार्ट में इतना बड़ा म्यूज़िक लगा देते हैं, लोग वो भी नहीं देखते, हाइलाइट्स नहीं देखते। मैंने ये कहा था कि आप लोग स्टार्ट अपनी वीडियो से डायरेक्ट किया करें, ना कि इंट्रो लगाएं, ना म्यूज़िक लगाएं, ना स्टार्ट में आप लाइक शेयर कहें। ये मैंने आपके भले की बातें की थी, आपको टिप्स बताई थी चैनल ग्रो करने की, तो आप लोगों ने इतनी गलत बातें की कल की व्लॉग में, इतने गलत कमेंट्स किए, इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिव सोच है इन 1% लोगों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग इस तरह के मुझे कमेंट्स करेंगे। दूसरा ये कि अब कुछ लोग कहेंगे कि कल की वीडियो में तो आपके ये कमेंट्स ही नहीं है, कमेंट्स कहाँ हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने प्राइवेसी सेटिंग की हुई है यूट्यूब की तरफ से ना, हमें ये ऑप्शन दी जाती है, क्योंकि यूट्यूब को भी पता है लोगों की मैंटेलिटी का कि किस तरह की लोगों की मैंटेलिटी है, नेगेटिविटी का सब पता होता है। तो उन्होंने प्राइवेसी सेटिंग दी होती है ऑप्शन, आप अपनी मर्ज़ी से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने सेटिंग ऑन की हुई है। जब भी कोई नेगेटिव कमेंट करता है या कोई गाली गलौज करता है या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है तो यूट्यूब की तरफ से वो कमेंट्स खुद ही डिलीट कर दिए जाते हैं और उस बंदे को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने तो सेटिंग लगा दी, अब आप लोग खुद ही ब्लॉक होते हैं, खुद ही जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, गलत कमेंट्स, उनकी बात कर रही हूँ मैं। ये नहीं कह रही कि आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म करें, आपका हक है, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं हमें। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उनको मैंने आंसर भी किए हैं पिछली वीडियो में, और जिन्होंने हद से ज़्यादा बैड कमेंट्स थे उनके तो यूट्यूब ने खुद ही डिलीट कर दिया, क्योंकि यूट्यूब को भी लोगों की मेंटालिटी का पता है। यूट्यूब खुद ही डिलीट कर देता है और ख़ुद ही उस बंदे को भी ब्लॉक कर देता है, क्योंकि मैंने तो सेटिंग ऑन की हुई है। तो इसीलिए उन्होंने ये ऑप्शन भी दी हुई है, क्योंकि लोगों का पता है यूट्यूब को भी। और अब कल के व्लॉग से मैंने ये नसीहत हासिल कर लिया कि मैंने अब आप लोगों को चैनल ग्रो करने की कोई टिप्स नहीं बतानी, क्योंकि मेरी टिप्स बताने से आप लोग तो उल्टा नेगेटिव ले लेते हैं उस बात को, गाली गलौज शुरू हो जाते हैं, इतनी इंसल्ट करते हैं आप लोग कि जितना कोई हिसाब नहीं है। हम लोग भी आपके साथ इतनी मेहनत से व्लॉग शेयर कर रहे होते हैं, फिर आप लोग कहते हैं हमारी वजह से ही आप आगे आए हैं। तो हमने कब कहा है कि आपकी वजह से हम आगे नहीं आए? लेकिन हम भी तो मेहनत करते हैं, हम आपको कुछ नहीं सिखा रहे, हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, या तो है ना, हम आपको लर्न नहीं करवा रहे हैं। हम इतनी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको लर्न करवाते हैं, फिर ही आप हमें देखते हैं ना, लाइक करते हैं। अगर हमारी मेहनत ही ना हो तो हमें बैठे बैठाए हज़ारों सब्सक्राइबर कैसे मिल जाए, मुझे ये बताएं। हमारी मेहनत होती है तो हमें हज़ारों सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना, लाखों सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। और दूसरी जिन लोगों की गलत फहमी थी कि बड़ी यूट्यूबर तो आप नहीं हैं, आप ऐसी बातें कर रही हैं, तो आप लोगों को नहीं पता कि 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करना कोई आसान काम होता है। जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बड़ी यूट्यूबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर हासिल करना ना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल होता है। आप मुझे करके दिखाएं 1 लाख सब्सक्राइबर। खुद लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो कर रहा होता है ना उसको बस आके क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो आप लोगों से ये कहूँगी कि अपनी सोच को बदलें। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, मस्बत सोचेंगे, फिर ही आप कामयाब होंगे, वरना आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, चीज़ों को पॉजिटिव नहीं लेंगे। तो इसलिए आप हमेशा मेरी बातों को क्यों नेगेटिव लेते हैं, बस मुझे ये बताएं। पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा ना। अगर आप किसी के लिए बुरा कहेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा लिखेंगे किसी के बारे में, तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। और 1-2 और कमेंट्स आए थे कि आप अगर चैनल शेयर कर दे, आप चैनल शेयर करती तो है नहीं, आप लोगों को हेल्प तो करती नहीं है, इसलिए आपका चैनल डाउन हो गया। ये भी किसी ने कहा था कि आपके चैनल इसी वजह से डाउन होते हैं कि आप इस तरह बोलती हैं, नेगेटिव बोलती हैं, किसी ने ये भी कहा था। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि किसने कहा आपको कि मेरा चैनल डाउन है या मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इनकम भी आ रही है, मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, और अप डाउन तो होते रहते हैं, कभी अप हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं। ये सारे यूट्यूबर्स के साथ होता है, मेरे साथ तो सिर्फ नहीं हो रहा कि मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं आजकल। वो तो मैं वैसे आप लोगों की फैमिली समझती हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं बता देती हूँ कि आजकल मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं अपने घर में नहीं हूँ ना, इस वजह से इधर आई हूँ। मेरे अच्छे उस तरह से व्लॉग भी नहीं बन रहे, इसलिए थोड़े से व्यूज़ डाउन चले गए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे व्यूज़ डाउन रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, और अच्छी इनकम भी आ रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और आपने देखा नहीं मेरी वीडियोज़ में मुझे कितने PRs आते हैं, प्रमोशंस कितनी मिलती हैं। आप मेरे टिकटॉक पे जाकर देखें, इंस्टा पे देखें, मुझे कितनी कंपनीज़ मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं,
मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ कि मेरे साथ कितनी कंपनीज़ जो है ना वो कॉन्टैक्ट में हैं, वो मुझसे वीडियोज़ बनवाती हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है, तो वो एवं ही आके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, एवं ही आके ब्रांड्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि मेरी तो कोई एबिलिटी ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छी ऑडियंस ही नहीं है। जब से मेरे 1 लाख हुए हैं, मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करूँ, तब से अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे ब्रांड्स ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैं काम भी कर रही हूँ। बहुत सारे पीआर्स भी आते हैं और बहुत सारे लोग टिकटॉक पे प्रमोशंस करवाते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है अल्लाह पाक का। जब से 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स हुए, इंशाल्लाह मिलियंस में भी चले जाएंगे बहुत जल्द अगर आप। और आज आपको पता है मेरा बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने का, लेकिन उन 1% ऑडियंस को जवाब देना भी बहुत ज़रूरी था ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की बातें ना कर सके। और लेकिन मेरा दिल तो नहीं करता कि आप लोगों को जवाब भी दूँ, लेकिन फिर आप लोग ही मजबूर करते हैं कि मैं आप लोगों को जवाब भी दूँ। तो इसलिए अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि आप लोग जो है ना हमेशा पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिव सोचा करें, मेरी बातों को नेगेटिव बिल्कुल भी ना लिया करें। तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं चैनल ग्रोथ से रिलेटेड, कोई भी आपके माइंड में अगर बात आती है, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के जो है वो आंसर भी कर सकूँ। और इसके अलावा टिप्स वगैरह जो है ना वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं देती रहा करूँगी, इससे तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है आप लोग भी चाहते हैं कि कामयाब हों, आगे आएँ, और मेरी भी कोशिश है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के चैनल चेक करके गाइड करती हूँ। वरना आप मुझे बता दें जिनके लाखों में फॉलोअर्स हों और जिनके लाख से ऊपर ही वो उनकी लगा दे, जिनके 10, 15, 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी आपको बिल्कुल नहीं गाइड करेंगे। आप उनको बेशक मैसेज करके देख लें, आपको कोई जवाब नहीं आएगा, कोई आपको गाइड नहीं करेगा, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। लेकिन आप ये देखेंगे मेरे भी 1 लाख से ऊपर हैं और मेरे टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक सबके मिला के मेरे 1 मिलियन तक फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल के, अपना कीमती टाइम निकाल के आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों के चैनल फ्री चेक करके आप लोगों को गाइड करती हूँ। कोई इस तरह करता है मुझे कमेंट में बताएं कौन इस तरह करता है, कोई इस तरह करता है। कोई अगर आप किसी को कहें ना कि हमारा चैनल चेक कर दें, तो वो आपको पहले कहेंगे कि इस नंबर पे 10,000 भेजें, फिर हम आपका चैनल देखेंगे, या एटलीस्ट वो 2-3 हज़ार फीस ज़रूर लेते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने जिनकी चैनल लिंक लगाया था ना कम्युनिटी में, उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं अब मुझे उनका नाम नहीं याद कि किसके बारे में उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़लाँ यूट्यूबर को मैसेज किया ना कि अपना चैनल चेक करवाना, तो उन्होंने कहा कि पहले इस नंबर पर ना आप 2,000 भेजें, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो ये देख लें आप, ये सिर्फ ये वाली एग्जांपल नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही करते हैं। अगर आप किसी से कहें ना हमारा चैनल चेक करके बता दें, तो वो कहेंगे कि पहले फ़ीस भरो फिर हम आपका चैनल देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं आप लोग देखते कि मैं आप लोगों का फ्री चेक कर रही हूँ, फ्री आपको गाइड कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग उल्टा कीचड़ मेरे पे ही उछालते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो चलें, अल्लाह ताला तो देख ही रहा है ना, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। तो खैर यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक और बात याद आ गई मुझे, कल की वीडियो में कुछ लोग ये भी कह रहे थे आप रेसिपीज़ को कॉपी करती हैं, आपकी सिस्टर भी रेसिपीज़ को कॉपी करती है, आपकी ये फ़लाँ, इतने ज़्यादा ना लोगों ने कमेंट्स किए। तो मैं कहूँगी आप भी कॉपी करें, आप मेरी वीडियोज़ को कॉपी किया करें, मेरी रेसिपीज़ को कॉपी किया करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी रेसिपीज़ को कॉपी करके बनाएंगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद लोगों को फॉलो करती हूँ, मैं खुद बहुत सारी रेसिपीज़ को फॉलो करके बनाती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने आप लोगों को कभी नहीं कहा कि आप फॉलो ना करें, फॉलो ज़रूर करें, लेकिन अपना स्टाइल, मैंने बस ये कहा था कि अपना चेंज करें, व्लॉग बनाने का स्टाइल बस चेंज कर लें थोड़ा सा, क्योंकि जो न्यू चैनल्स होते हैं ना उनको लोग देखते नहीं हैं स्टार्ट में, तो उनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ निकाल के देखें, जब मैंने व्लॉगिंग चैनल शुरू किया था तब मैंने कभी इंट्रो स्टार्ट में नहीं लगाया था, कभी म्यूज़िक नहीं लगाया था, कभी हाइलाइट्स नहीं लगाई थी, और कभी मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें स्टार्ट में ही। तो आप ये सारी बातें स्टार्ट में ही करेंगे, क्योंकि पहले जो आपके 15 सेकंड्स होते हैं ना, या ये आधा मिनट आप लगा लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई आपके चैनल पर आएगा ना वीडियो देखने के लिए, उसने पहले देखना है 2-4 सेकेंड या 2-4 मिनट, अब वो आपको देखेगा कि वीडियो में है क्या, फिर नहीं तो फिर वो अगली वीडियो पे चला जाएगा। अगर आप शुरू में ही भाषण देना शुरू कर देंगे कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, तो वो तो आगे चला जाएगा, उसने कहना क्या है इसके वीडियो में है क्या, मैं क्या देखूं। यहाँ हाईलाइट शुरू में दिखाना शुरू कर दें, या फिर आप इंट्रोडक्शन इतना लंबा लगा देंगे, तो फिर लोग कहाँ देखेंगे आपकी वीडियोस। तो मैंने तो आप लोगों को ये बातें सिर्फ इसलिए बताई कि ताकि आप लोगों का भला हो सके, न्यू यूट्यूबर आगे आ सकें। लेकिन आप लोगों ने इतना कीचड़ उछाला कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप ये सब करेंगे। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मैंने आप लोगों को कोई टिप्स देनी ही नहीं है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।